सायंकाल रामलीला लैया सभा द्वारा श्री राम बारात निकाली गई। जगह जगह बारात का स्वागत भी हुआ। आईबी कॉलेज से बारात निकली। भगवान श्री राम की सेहराबंदी दशहरा कमेटी सनोली रोड के प्रधान रमेश माटा व समाज सेवी चंद्रशेखर शर्मा ने की। बारात में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, श्री राम परिवार दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की झांकियां शामिल रही। दिल्ली से आई बैंड बाजा की टीम ने राम बारात की अगुवाई भी की। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत भी हुआ। श्री प्रेम मंदिर की परमध्यक्षता कांता देवी महाराज व जगन्नाथ धाम के संचालक महंत अरुण दास महाराज ने राम भक्तों को शुभकामनाएं व बधाई भी दी। राम बारात शोभा यात्रा आईबी कॉलेज द्वार से गुरुद्वारा मार्ग, हनुमान बाजार, प्रेम मंदिर मार्ग, इंदिरा बाजार, शाह मार्केट, चौड़ा बाजार, पचरंगा बाजार से होती हुई राम भवन जनकपुरी लैया बारात में पहुंची। यहां श्री राम व सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाराज जनक भावुक भी हो गए। आज यहाँ हम आईबी कॉलेज के मैदान के अंदर श्री सायंकाल रामलीला लैया सभा का 71वें वर्ष का भव्य समारोह जो श्री राम बारात के रूप में चल रहा है, मना रहे हैं। ये 15 दिवसीय रामलीला है। पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग इस रामलीला को चलाया करते थे, लेकिन 71 वर्षों से यहाँ पर स्थापना हुई पानीपत के अंदर, और निरंतर पानीपत की जनता का प्यार पाने के लिए, प्रभु श्री राम जी की कृपा पाने के लिए सारा नगर उत्साहित रहता है। पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण प्रशासन ने बिल्कुल जैसी स्थिति को भांपते हुए सारी संस्थाओं को जैसा निर्देश दिया था, तो उसके अनुसार हमने पिछले वर्ष ये रामलीला जनहित को मद्देनज़र रखते हुए बंद कर दी थी। इस बार भी प्रशासन के द्वारा जो सीमित कार्यक्रम करने का हमें संदेश मिला, हमने उसका अक्षरशः पालन किया है। और 15 दिवसीय की रामलीला में यहाँ इस रामलीला मैदान के अंदर कोई पर्दा नहीं होता, कोई स्टेज नहीं होती, केवल मात्र जैसे क्रिकेट का एक मैदान होता है, एक तरफ रामा दल, एक तरफ रावण का दल, और बीच में जो दैनिक रामलीला के पात्र आकर के अपना कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो दोनों चारों तरफ यहाँ पर पब्लिक खड़ी होती है। शुरू में 2000 और अंतिम दिन तक अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ पर 4000 से कम लोग नहीं होते। तो प्रशासन ने यहाँ 200 लोगों का निर्देश दिया, तो वो हमारे लिए इकट्ठा कर पाना बहुत कठिन था, क्योंकि जहाँ 3-4 हज़ार लोग आते हो वहाँ 200 लोगों तक सीमित रहना असंभव था। इसलिए हमारी सभा ने इस वर्ष ये निर्णय लिया कि हम केवल मात्र 5 आयोजन जो नगर में छोटी शोभा यात्रा के रूप में एक रथ को ले जाने के रूप में होते हैं। पहले दिन का ध्वजारोहण, दूसरे दिन नगर में भव्य श्री विष्णु अवतार शोभा यात्रा, और आज की डेट में हर साल हम 5-6 बैंड बाहर से मंगवाते हैं जो धार्मिक भजनों का आनंद देते हुए नगर के अंदर भ्रमण करते हैं। और लेकिन इस बार हमने केवल 1 बैंड बाहर से मंगवाया है, और शहर में से केवल जहाँ 30-30 झांकियाँ चलती थी, इस बार सिर्फ 5 झांकियाँ हमने ली हैं। तो उसी के रूप एक परंपरा का निर्वहन करने के लिए, ताकि रामलीला जो एक हमारा सांस्कृतिक उद्घोष है उसका हम पालन कर पाएँ और जनता को भी इसका जो है पूरा मनोरंजन मिल सके। तो इस भाव को लेकर के हम इस बार ये आयोजन कर रहे हैं। ये रामलीला पूरे भारत के अंदर ऐसी रामलीला किसी भी स्थान पर नहीं होती, ये हमें बड़े गौरव के साथ कहना पड़ता है। ये मूक रामलीला है, गूंगी रामलीला जिसको बोला जाता है, और केवल कमेंट्री दी जाती है और पात्र अपना रोल निभाते हैं। तो जो युद्ध है वो वास्तव युद्ध होता है, जैसा रामायण काल के अंदर हमें पढ़ने, सुनने को या देखने को मिला, तो उसी के अनुरूप यहाँ पर होता है। और बहुत ही दूसरे नगरों से, दिल्ली से, अन्य नगरों से भी अलग अलग चैनलों के लोग यहाँ पर अपने धर्म चैनल में जाकर के दिखाते हैं इस रामलीला को। लेकिन हमारे कुछ नियम हैं, जितने भी हमारे पात्र हैं, 1 पैसा भी कोई नहीं लेता, सारे सेवा करते हैं, और सेवा के भाव से ही सभी पात्र, कोई भी मेकअप मैन बाहर का नहीं आता, हमारे अपने कार्यकर्ता ही यहाँ मेकअप करने वाले हैं। और शोभा यात्रा जो चलती है वह सर्वधर्म संभाव की एक किस्म की यात्रा होती है। हर धर्म के आगे जो भी रास्ते के अंदर हमें धर्म स्थान मिला, और लोगों ने कोई भी डिमांड की वहाँ पर ऐसा भजन इस धर्म का सुनाया जाए, तो हमारे सभी बैंड वालों को हमारी आज्ञा होती है कि आप लोग हर धर्म के भजन को सुना करके लोगों को आह्लादित करें, प्रभु राम के जन्म की हमें खुशियाँ मिलें। हमारी सभा का एक जो विशेष है, जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आई, जब भी कोई ऐसा अवसर आया, सदैव हमने तन मन धन से बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी हमने सदैव सहयोग दिया है। हालांकि हमारे आय के साधन सीमित हैं, केवल मात्र रामलीला के दिनों में ही लोगों के पास जाकर के हम लोग चंदा एकत्र करते हैं। और आप जानते हैं कि वर्तमान हालात में जब स्थिति बेहतर नहीं है, फिर भी हमने जो प्रयास किया कि हम जनता को कुछ ना कुछ आनंदमय वातावरण
प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद सभी तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। ये आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है ये 71वां कार्यक्रम है। मैं तो बहुत छोटा था जब से मैं देखता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में जब हमारे पूर्वज रहते थे तो वहाँ ये गूंगी रामलीला करते थे। यहाँ आने के बाद भी उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। कोविड-19 की वजह से पिछली बार हमने बिल्कुल सूक्ष्म एक श्री राम प्रभु राम जी का रथ निकाला था और उनके साथ एक बैंड था और एक ढोल वाला था। अब की बार 3 P की बात आती है, प्रशासन, पब्लिक और परमात्मा। जैसा परमात्मा ने आदेश किया, जो प्रशासन ने हमें गाइडलाइन दी और जैसे पब्लिक ने चाहा उस हिसाब से हमने बिल्कुल सूक्ष्म उसको, जो हमारे 31 झांकियाँ होती थी उसको बहुत ही हमने शॉर्ट करके 4-5 झांकियाँ में लेके, जो हमारे पास 5-5, 6-6 बैंड होते थे, 1 या 2 बैंड पे ही हमने करके इसको आज एक सूक्ष्म करके इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में परमवीर ढींगड़ा, गजेंद्र सलूजा, युधिष्ठिर शर्मा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145